आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी माइंड बेंडिंग रियल लाइफ मिस्ट्री को अनपैक करने वाले हैं जो सीधे ओडिशा के एक बहुत ही अलग थलग गांव से आती है। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंटेड कहानी है ना जो परंपरा और खौफ के बीच की हर बाउंड्री को पूरी तरह तोड़ देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव में चलते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की सीरियसनेस को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी इस एक चिलिंग धमकी से। जरा सोचिए, एक पोजेस्ड पुजारी आपके सामने खड़ा है और कहता है, मैं तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगा। ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं थी, ये उस आने वाले तूफान का एक डायरेक्ट वार्निंग साइन था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस जगह के एटमॉस्फेयर को फील कीजिए। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के एक पुराने एंसेस्ट्रल घर की। ये घर हाईवे से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और एक घने 31 बीघा जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बसा है। ये एक्सट्रीम अकेलापन ही वो परफेक्ट इंक्यूबेटर था जहां 85 साल पुराना एक राज चुपचाप और ताकतवर होता रहा। अब सबसे दिलचस्प और फ्रैंकली सबसे अजीब बात पर आते हैं। इस परिवार के पूर्वजों ने एक बेहद रिजिड रिचुअल बनाया था। नियम थे, बेटे को शादी के ठीक 17 साल बाद वापस आना होगा। उसकी पत्नी का एग्जैक्टली 6 महीने का गर्भवती होना जरूरी है और फाइनली दोनों को फैमिली टेम्पल में पूजा करनी होगी। ये कंडीशंस इतनी स्पेसिफिक क्यों थीं? ये सवाल आगे चलकर बहुत भयानक होने वाला है। यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव शुरू होता है। परिवार के एक सदस्य रोहित के पिता, जो एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर और प्रैक्टिकल सोच वाले इंसान थे, इस पूजा में शामिल होने से साफ इनकार कर देते हैं। उनके लिए ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास था। दूसरी तरफ गांव वाला एक्सटेंडेड परिवार पुरानी परंपरा और एंसेस्ट्रल डर में पूरी तरह डूबा हुआ था। और जैसे कि आप इस टाइमलाइन से देख सकते हैं, पिता के उस एक नो ने एक चेन रिएक्शन ट्रिगर कर दिया। इनकार के ठीक 45 दिन बाद दादाजी की अचानक मौत हो जाती है। सिर्फ 3 दिन बाद 17 रिश्तेदार उस अकेले एंसेस्ट्रल घर में शोक मनाने इकट्ठे होते हैं। जो नॉर्मैलिटी थी वो अचानक से डर और अनसर्टेनिटी में बदल जाती है। इस पॉइंट पर एक अजीब फ्यूनरल ट्रेडिशन को नोटिस करना बहुत जरूरी है। विधवा दादी अपनी बॉडी के सारे सोने के गहने उतारकर डायरेक्ट अपने मृत पति के मुंह में रख देती हैं। ये एक रिचुअल एक्ट था, राइट्स को सील करने के लिए, बट एक्चुअली ये सोने के गहने, खासकर उनकी बाली, आगे चलकर इस हॉरर स्टोरी का सबसे बड़ा रेड फ्लैग बनने वाली है। जैसे ही सब खत्म होने पर परिवार वापस लौटने की कोशिश करता है, एक और अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। कार रिवर्स करते वक्त उनके पहिए के नीचे आकर एक बिल्ली मर जाती है। अब सुपरस्टिशियस दादी इसको एक बहुत बुरा अपशगुन मानती हैं और उन्हें वहीं रोक लेती हैं। तो अनलॉजिकल रिटायर्ड नेवी ऑफिसर पिता को भी मजबूरन एक आखिरी रात के लिए उस श्रापित घर में रुकना पड़ता है। बस फिर क्या था, पहली ही रात उस घर में एक के बाद एक सेंसरी हॉन्टिंग्स शुरू हो जाती हैं। छत से पायल की क्लियर आवाजें आने लगती हैं। फिर सेकंड फ्लोर के बेडरूम के ठीक ऊपर भारी घोड़े के खुरों की पेसिंग सुनाई देती है और तभी नीचे मेन डोर पर एक बेहद वायलेंट जोर की दस्तक होती है जो सबको जगा देती है। जब पिता हिम्मत करके नीचे जाते हैं और मैं डोर खोलते हैं तो बाहर लिटरली कोई नहीं होता, लेकिन उनकी नज़र डोर फ्रेम पर पड़ती है। वहां उनकी माँ की वही सोने की बाली रखी हुई थी, वही बाली जो उन्होंने खुद मृत दादाजी के मुंह में दफनाई थी। अब आप ही सोचिए, दफनाई गई बॉडी का सामान वापस घर की दहलीज पर कैसे आ सकता है? और जिस वक्त पिता नीचे थे, एग्जैक्टली उसी वक्त माँ अपने सेकंड फ्लोर के सेफ रूम में एक अलग ही डर एक्सपीरियंस कर रही थी। उन्होंने बताया कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, उन्हें वहाँ एक क्लियर डार्क प्रेजेंस फील हुई और उस प्रेजेंस ने ठीक उनका नाम लेकर पुकारा, शांति। लेकिन असली हॉरर शुरू होता है रात के 3:30 बजे। आइए उस टेरिफाइंग मोमेंट को देखते हैं। एक कजिन अचानक जाग जाती है क्योंकि दादी के कमरे से बहुत ही डिस्टर्बिंग आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़े दांतों से कुछ चबा रहा हो और साथ ही किसी का बुरी तरह दम घुटने की चोकिंग आवाज। जब वो कजिन देखती है तो वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है डर से। एक काली परछाई फिजिकली दादी का गला दबा रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और देखते ही देखते उस शैडो ने दादी की वही जान ले ली। ये सडन और वायलेंट मौत पूरे घर को हिलाकर रख देती है। अगली सुबह जल्दी से दादी का अंतिम संस्कार होता है और परिवार तुरंत उस गांव को छोड़कर भुवनेश्वर भागने की कोशिश करता है।
पर सिर्फ 1 घंटे बाद उस 31 बीघा जंगल के रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आइसोलेशन, वो घना जंगल खुद उन्हें बच निकलने से एक्टिवली रोक रहा हो। मजबूरन शाम तक उन्हें वापस उसी घर आना पड़ता है। घर वापस आकर जब उन्होंने डेस्परेशन में एक लोकल पुजारी को बुलाया तो सिचुएशन कंट्रोल से कंप्लीटली बाहर हो गई। वो पुजारी वहां आते ही पजेस्ड हो गया और उसने उन अनस्केप्टिकल पिता को घूरते हुए ओडिया में एग्जैक्टली ये वार्निंग दी, तुमने मेरी पूजा नहीं की, मुझे सम्मान नहीं दिया, अब मैं इस पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। उस पजेस्ड पुजारी ने इस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए एक और टर्म यूज किया, पंचुका। हिंदू परंपरा में पंचुका उन 5 दिनों का एक इनऑस्पिशियस विंडो होता है जहां ऐसी नेगेटिव स्पिरिचुअल फोर्सेस बहुत ज्यादा पावरफुल और एम्प्लीफाइड हो जाती हैं। ये वही टाइम था जहां फैमिली पूरी तरह से डिफेंसलेस थी। डर के इस माहौल में फैमिली टूटने लगती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और पिता गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं। पीछे छूट जाती हैं सिर्फ औरतें, और तभी उन्हें खिड़की के ठीक बाहर हल्के कदमों और पायल की आवाजें आती हैं। और याद रखिए, ये उनका 2nd फ्लोर का बेडरूम था, हवा में। फिर बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक होती है, और सबसे खौफनाक बात क्या थी? जो आवाज उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी वो और किसी की नहीं, उनकी दादी की ही आवाज थी जो कुछ घंटे पहले गुजर चुकी थी। ये एक प्योर साइकोलॉजिकल टॉर्चर था उन औरतों को बाहर निकालने पर मजबूर करने का। जैसे तैसे वो आवाज बंद होती है, लेकिन इस शांति के ठीक 15 मिनट बाद एक फोन कॉल आता है जो सब कुछ खत्म कर देता है। पता चलता है कि पिता की पास की एक नदी में डूबने से अनएक्सप्लेन्ड मौत हो गई है। जिस रैशनलिस्ट इंसान ने पूजा से कंप्लीटली इनकार किया था, उसने इस डिफायंस की अल्टीमेट कीमत अपनी जान देकर चुकाई। तो इस पूरे डार्क सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आता है, आखिर ये पूरा बवाल क्यों हुआ? उस 85 साल पुरानी परंपरा के पीछे की सच्ची छुपी हुई रियलिटी क्या थी, जिसके लिए एक एंटिटी किसी भी हद तक जाने को तैयार थी? जब एक सीनियर प्रीस्ट फाइनली वहां पहुंचते हैं तो वो क्लियर करते हैं कि उनके पूर्वज 85 साल पहले ब्लड लाइन में किसको लेकर आए थे। ये एक ब्रह्मा राक्षसा था, एक बेहद फियर्स डिमोनिक आत्मा जिसे पूर्वजों ने कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया था ताकि उन्हें वेल्थ, पावर और सक्सेस मिले, पर इसके बदले में उन्हें स्ट्रिक्ट पूजा और बलिदान देना था। और अब आकर उन अजीब नियमों का लॉजिक बिल्कुल हॉरिफाइंगली क्लियर हो जाता है। वो 17 साल बाद वापस आना, वो एग्जैक्टली 6 महीने की प्रेगनेंसी, वो कभी कोई आशीर्वाद वाली प्रार्थना थी ही नहीं, वो एक एक्टिव सैक्रिफाइस था। ये एंटिटी उस माँ के गर्भ में पल रहे 6 महीने के बच्चे की जान मांगती थी। इस डिटेल से हमें समझ आता है कि एंटिटी रैंडमली अटैक नहीं कर रही थी। ब्रह्मा राक्षसा ने दादी का गला इसलिए घोटा क्योंकि वो इस खूनी रिचुअल का सच जानती थी, लेकिन उन्होंने अपने लॉजिकल बेटे से ये सच छुपाया। उस एंटिटी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर दी गई एक सीधी रेट्रिब्यूशन या सजा थी। जो फैमिली बची थी उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अर्जेंटली ये स्टेप्स लेने पड़े। उन्होंने ब्रह्मा राक्षस को शांत करने की रिचुअल की, एक पावरफुल तांत्रिक को बुलाया और सिर्फ घर को ही नहीं बल्कि उस पूरे 31 बीघा जंगल को प्रोटेक्टिव मंत्रा से डीपली बांध दिया। एक तरह से पूरी प्रॉपर्टी को परमानेंटली क्वारंटीन कर दिया। आज प्रॉपर्टी पूरी तरह सील हो चुकी है, लेकिन अगर उस अकेलेपन में आज भी उस एनर्जी और प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, तो इसने हमें एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल के साथ छोड़ दिया है। क्या पूर्वजों के द्वारा किया गया कोई 85 साल पुराना ब्लड पैक्ट सच में कभी भी पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है? वेल, यू टेल मी। इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं।